बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको समीकरण संतुलित करना बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से होगा। अगर आप वीडियो को एक बार देख लेते हो तो समीकरण संतुलित करने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं और कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2021 एग्ज़ाम की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाता है और 2021 बोर्ड परीक्षा में कामयाब यानी उसमें सफलता प्राप्त करने का बहुत ही आसान तरीका से बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम आपको संतुलित समीकरण के बारे में बताएंगे। समीकरण कैसे संतुलित किया जाएगा इस बारे में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप वीडियो को एक बार देख लेते हो तो समीकरण संतुलित करना आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सब्सक्राइब करें साकिब क्लासेस चैनल को ताकि आप वीडियो देख पाएं सबसे पहले। देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में समीकरण संतुलित करने के लिए आपको 4 नंबर या 2 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाता है। उसमें आपको समीकरण इस प्रकार से दिया रहेगा और प्रश्न में कहा जाएगा कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। जैसे यहाँ पर एक समीकरण है H2 + O2 = H2O। जब यहाँ पर जो RHS और LHS और जो RHS अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर होने चाहिए, इसी को बोला जाता है समीकरण संतुलित। जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जब बराबर होंगे तभी समीकरण संतुलित होगा। ये बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो इसे संतुलित करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लेंगे H हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है। और अब हम इस पार्ट में देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना है दोस्तों, ये एक ही ग्रुप का है, तो इसमें अगर आप गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको गुणा करना है। मान लीजिए आप यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन होगा। अब एक वाला पार्ट तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वह संतुलित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बन जाते हैं। 2 दूना 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ए है, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप ए है। तो यहाँ पर 2 से जब गुणा करेंगे तो इसमें ही गुणा होगा, इसमें नहीं होगा। चलिए अब आपको इस प्रकार से लिख देना है कहाँ आप कितना मल्टीप्लाई यानी गुणा किए हैं। जैसे यहाँ पर आपने 2 से गुणा किया था और यहाँ पर आपने 2 से गुणा किया था, तो यहाँ पर ये समीकरण संतुलित हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले समीकरण की तरफ। हमारा अगला समीकरण कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, चलिए हम इसे संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है दोस्तों 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब एक ग्रुप यहाँ पर तैयार हो गया और दूसरा ग्रुप क्या है HCl। हाइड्रोजन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या भी 1 है। उसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट में। यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 ही है और Cl क्लोरीन की संख्या 2 है। ये एक पार्ट यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगला पार्ट है H2O। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 है। चलिए अब हम देखते हैं इसे ये संतुलित है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 1 है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है। तो ये दोनों तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 2 से अगर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये संतुलित हो जाएगा। लेकिन
जब हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो जो हाइड्रोजन है उसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, जबकि इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। और तो इसलिए हमें इसमें भी 4 से गुणा करना होगा, जिससे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। जैसे इस पार्ट में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और इस पार्ट में भी 4 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन पहले से था और 2 जो हमने गुणा किया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अब हम क्लोरीन को देखेंगे, एक क्लोरीन यहाँ पर है और एक क्लोरीन यहाँ पर, तो कितनी क्लोरीन हो गई, 4 क्लोरीन हो गई। और यहाँ पर हमने जब 4 से गुणा किया तो एक क्लोरीन भी 4 क्लोरीन बन गई। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कहाँ हमने कैसे गुणा किया। जैसे यहाँ पर हमने 4 से गुणा किया है, इस वाले पार्ट में हमने 4 से गुणा किया है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और इस पार्ट में ये जो H2 वाला पार्ट है, इसमें हमने किससे गुणा किया है, 2 से। तो इस प्रकार से आपका समीकरण संतुलित हो गया। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये सब नहीं लिखना है, केवल आपको समीकरण लिख के इस प्रकार से आपको लिख देना है। हमारा अगला समीकरण कुछ इस प्रकार से है, इसमें भी हम यही ट्रिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर Fe की संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ पर एक ग्रुप एक तैयार हो गया, और दूसरा ग्रुप में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। और इस पार्ट में हम देखते हैं Fe की संख्या 3 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यहाँ पर एक ग्रुप हो गया तैयार, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब देखेंगे हम Fe की संख्या इधर पर 1 है और यहाँ पर Fe की संख्या 3 है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, अभी यहाँ पर हमें 3 Fe यानी 3 आयरन लाने के लिए 3 से हमें यहाँ पर गुणा करना होगा। 3 से जब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो Fe की संख्या 3 हो जाएगी और यहाँ पर भी Fe की संख्या 3 है। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो इसमें हम करेंगे क्या, ऑक्सीजन जो H2O है इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा क्योंकि एक ही ग्रुप है ना। जब एक ग्रुप में आप गुणा करते हैं तो दोनों में ही गुणा होता है, जितने तत्व एक ग्रुप में रहेंगे सब में गुणा होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो 4 बन गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 यहाँ पर पहले से ही था, यहाँ पर हमारे 8 हाइड्रोजन बन गए, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें हम करेंगे क्या, 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे बन जाएंगे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 4 बनेगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। अब ये संतुलित हो गया। इसमें हम आपको लिख कर बता देते हैं, 3 से यहाँ गुणा करना था और 2 H2O है जो यहाँ पर 4 से गुणा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 4 से गुणा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है इस वाले पार्ट में, और इसमें जो ए वाला ग्रुप है इसमें 4 से गुणा हुआ है। अब देख लीजिए ये समीकरण संतुलित है। यहाँ पर 3 आयरन है और यहाँ पर भी 3 आयरन है, और यहाँ पर 4 दूना 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है, और 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।